एक तो ये दरमियान में फ़ोन आ जाते हैं, बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। तो ये हमारे पास के प्राइम की इक्वेशन आ गई थी, एक्स के स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार ओवर एक्स इंटू वाई। तो के स्टार क्या है? के स्टार का जो रिलेशन है, दिस के स्टार इज रिलेटेड टू द फ्री एनर्जी। ये फ्री एनर्जी आपने एफएससी में तो नहीं पढ़ी, ये इंटरनल एनर्जी। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि फ्री एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, इस वजह से ये जी का साइन है। तो के प्राइम को फ्री एनर्जी से रिलेट किया जाए, क्योंकि किसी रिएक्शन की फ्री एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि उतना ज़्यादा वो एक्टिव होगा। तो इस वजह से के प्राइम को गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट किया गया है इसी इक्वेशन में। हेनरी आयरिंग ने जो इक्वेशन बनाई थी उसको मॉडिफाई उसने किया है। कहता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के स्टार। इधर भी डेल्टा जी के ऊपर स्टार है। ये थर्मोडायनामिक्स में इस्तेमाल होने वाली गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर अगर आपके सिलेबस में हुआ तो उसमें बात करेंगे, अदरवाइज़ आप इस इक्वेशन को वैसे ही याद करेंगे। डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। अब लॉग नेचुरल के, क्योंकि हमने डिस्कस करना है रेट कांस्टेंट के को, अगर लॉग नेचुरल के को हम स्टडी करना चाहते हैं तो इसको इधर ही रहने दें, आर टी इस साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा माइनस जी डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी, क्योंकि आर टी इधर आएगा तो पूरी इक्वेशन को माइनस कर देगा ना, ये आ जाएगा। और के की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या करें, तो लॉग नेचुरल जब इस साइड पे आएगा तो वो बेस बन जाएगा, बेस ऑफ लॉगरिथम बन जाएगा। वैसे आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग द एंटी लॉग ऑफ द बोथ साइड्स, तो बोथ साइड के एंटी लॉग लेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा इसका लॉग नेचुरल, इधर एंटी लॉग ये बेस बन जाएगा, ई की पावर बन जाएगा माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी। ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक हो गया। ये के की वैल्यू, के स्टार की वैल्यू आ गई है। अब ये के स्टार की वैल्यू है, इस इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दी है, और जो पहले हेनरी आयरिंग की इक्वेशन हमने पढ़ी है उसी इक्वेशन नंबर 1 कह दी है। इक्वेशन नंबर 1 थी के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन ए एच इंटू के स्टार, ठीक है, वो थी। अब हमने उसी इक्वेशन नंबर 1 में के स्टार की वैल्यू पुट की है, ये के स्टार की वैल्यू इधर पुट कर दी है। इधर पहले के स्टार था, हेनरी आयरिंग की जो इक्वेशन है इसमें के स्टार था, तो के स्टार की वैल्यू ये पुट कर दी है। ये सॉरी पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो के प्राइम की वैल्यू ये है ई की पावर माइनस डेल्टा जी ओवर आर टी, ये इक्वेशन नंबर 2 इसे कह दी है। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 ये थी के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन ए एच इंटू के स्टार। के स्टार की वैल्यू ये आ गई है, ये वाली वैल्यू के स्टार की इधर पुट कर दी है। हेनरी आयरिंग की इक्वेशन आपने पहले देखी है, इधर के स्टार था, अब यहाँ पे ई की पावर माइनस डेल्टा जी ओवर आर टी है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर, नई इक्वेशन बन गई है, इसे चाहे इक्वेशन नंबर 3 कह लें। इक्वेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी इक्वेशन की जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की इक्वेशन है, इसकी सिग्निफिकेंस कि ये इक्वेशन कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो इस इक्वेशन के बारे में पहला पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट इसके बनाए हैं डिटेल में से। इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डेल्टा जी ऑन द के। जैसा कि आपने इक्वेशन देखी है तो उस इक्वेशन में टेम्परेचर भी है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी एक्सप्लेन करता है ये के पर, और उसी इक्वेशन में डेल्टा जी भी है, तो फ्री एनर्जी का इफेक्ट भी ये एक्सप्लेन कर सकती है इक्वेशन जो है के पर। तो ये इक्वेशन क्या डिस्कस करती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डेल्टा जी ऑन दी के। अगर आप प्रीवियस इक्वेशन में देखें तो उसमें टी भी है, डेल्टा जी भी है। तो पहली बात ये है कि दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टी एंड डेल्टा जी ऑन दी के, रेट कांस्टेंट के। इट हैज़ 2 फैक्टर। उस इक्वेशन में 2 पार्ट हैं, 2 फैक्टर्स हैं। जैसे उस इक्वेशन का पहला हाफ था आर टी ओवर एन ए एच, और दूसरा पार्ट है ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार ओवर आर टी।
ये दो पार्ट हैं, दो फैक्टर हैं इस इक्वेशन के। कहता है इफ़ टी इज़ कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए देन आर टी और एन ए एच, यानी कि ये फर्स्ट फैक्टर है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा अगर टी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए। ठीक, हाँ यहाँ पे भी टी है लेकिन यहाँ पे ई की पावर के तौर पर है, यहाँ टी का इतना ज़्यादा इक्वेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर टी को कांस्टेंट किया जाए तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। देन के डिपेंड्स अपॉन, तो जब ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी टी की वजह से, तो फिर के किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ दूसरे वाले फैक्टर पर, ई की पावर माइनस डेल्टा जी और आर टी पर। यानी कि अब जो है के की वैल्यू जो है वो फ्री एनर्जी डेल्टा जी पे डिपेंड करेगी। ठीक हो गया, तीन बातें देखिए हमने की हैं कि इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, ये टेम्परेचर और डेल्टा जी का इफ़ेक्ट के पर स्टडी करती है। इस इक्वेशन में दो फैक्टर्स हैं, और तीसरी बात अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए तो पहला फैक्टर सारा कांस्टेंट हो जाएगा और सारी के की वैल्यू इस ई दूसरे फैक्टर पर ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार और आर टी पे डिपेंड करेगी। फोर्थ पॉइंट, इफ़ डेल्टा जी हैज़ नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा जी की पावर पहले भी देखिए डेल्टा जी के साथ नेगेटिव वैल्यू है। कहता है अगर डेल्टा जी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए नेगेटिव वैल्यू रखता हो देन सेकंड फैक्टर इज़ ग्रेटर देन द यूनिटी, तो इसका मतलब है ये जो सेकंड फैक्टर है ये 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम नेगेटिव कर दें तो नेगेटिव इधर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो सेकंड फैक्टर ये वाला यूनिटी 1 से बड़ा होगा, एंड के इज़ फेवरेबल, और रिएक्शन रेट कांस्टेंट यानी कि फेवरेबल होगा, ऐसा रिएक्शन भी फेवरेबल होगा। यानी अगर मैं थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट की बात करूं तो डेल्टा जी किसी यानी कि रिएक्शन की नेगेटिव हो तो इसका मतलब है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन आसानी से होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा, स्पीडीली होगा, फास्टली होगा। ग्रेटर दी नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी ग्रेटर दी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। ग्रेटर दी रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन के की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी जितनी बड़ी होगी नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ये सारा फैक्टर बड़ा होता चला जाएगा, और जब ये फैक्टर बड़ा होगा तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। ये 4 पॉइंट्स में मैंने ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन किया है। अब आगे आ जाएं, इसके 2 एडवांटेजेस बताए गए हैं कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, मैंने इसकी एब्रीविएशन यूज़ किया TST। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज़ मोर एडवांटेजियस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इन कुलियन थ्योरी। कहते हैं कुलियन थ्योरी में एक फैक्टर आ गया प्रोबेबिलिटी, चांस का, तो इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो कुलियन थ्योरी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें तो एग्जैक्ट पता लगना हमें रिएक्शन रेट इतना हम कह सकते हैं सर्टन नहीं है, अश्योर नहीं है हमें, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी से जो चीज़ है वो मशकूक हो जाती है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। तो इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो कुलियन थ्योरी से कुलियन थ्योरी से बेहतर है। एंड इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और इसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का जो फैक्टर होता है वो तमाम रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से गुजर कर प्रोडक्ट तक जाता है। तो इस थ्योरी का कमाल ये है कि ये ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को भी एक्सप्लेन करती है। इस वजह से, इन 2 बातों की वजह से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो कुलियन थ्योरी से ज़्यादा बेहतर है। तो इसके साथ ये दोनों थ्योरीज़ जो रेट कांस्टेंट को स्टडी करने के लिए हमने बनाई हुई हैं, ये दोनों थ्योरीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब एक तीसरी थ्योरी रह गई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेर्न्स मैन मैकेनिज़्म।